अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो बॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल और आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A03। अच्छा, सैमसंग गैलेक्सी A03 दो वेरिएंट्स में आया मार्केट में। एक 3 GB 32 GB के साथ है और एक 4 GB 64 GB के साथ है। ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है, एक्सेसरीज आपको क्या मिलती है साथ में और इसकी क्या प्राइस रखी गई है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी A03 का बॉक्स। सैमसंग की ब्रांडिंग है, गैलेक्सी A03 लिखा गया। एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का। 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। और कलर की बात करें तो रेड कलर है सैमसंग गैलेक्सी A03 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। सबसे पहले कार्ड मिल जाता है जिस पर डिवाइस वेरिफिकेशन का मेथड बताया गया, किस तरह से आपको डिवाइस को वेरीफाई करना है कि पीटी अप्रूव है या नहीं। तो बॉक्स कर लेते हैं ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ एक बुकलेट आपको मिल जाता है और इसके अंदर आपको मिलता है कुछ पेपर वर्क सैमसंग की तरफ से। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A03। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ और रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक है। ये 7.8 वाट की जो है चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है, माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है और एक पिन भी दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है सैमसंग गैलेक्सी A03 के साथ में। दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली सैमसंग गैलेक्सी A03 की। इसका जो ये रेड कलर है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 3 कलर्स में आई थिंक ये अवेलेबल है, रेड, ब्लैक और ब्लू। ये 3 कलर जो है आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये मैट फिनिश डिज़ाइन में है और इसका जो डिज़ाइन है बैक साइड में जो पैटर्न है और जो हैंड फील है ये फैब्रिक टाइप फील आपको लगेगी। जैसे कपड़ा होता है ना, शर्ट का कपड़ा, उस तरह की फील होगी। और जो इसके ऊपर डिज़ाइन है वो भी शर्ट के कपड़े जैसा चेक टाइप जो है डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है इसके ऊपर। तो मैं आपको करीब करके भी दिखा भी दूंगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग है, काफ़ी अच्छी हैंड फील और ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस की। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलेशन के लिए एक माइक दिया गया, इस साइड पे सिम ट्रे है, नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है और फ्रंट साइड में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A03 में। सिम ट्रे भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर सिम की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है यहाँ पर डुअल सिम के साथ। आप माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो इस डिवाइस में। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.5 इंच का PLS TFT डिस्प्ले आप बोल सकते हो। LCD डिस्प्ले होता है बेसिकली ये। सैमसंग के अक्सर फोन्स में TFT डिस्प्ले लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर भी TFT LCD डिस्प्ले आपको मिलता है। 6.5 इंच का ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। साइड्स पे बेजल्स थोड़े कम हैं, नीचे जो है बेजल्स थोड़ा हैवी रखा गया है। इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। हाई रिफ्रेश रेट नहीं है मिलता आपको यहाँ पर, सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन उसका जो वेरिएंट है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि गोरिल्ला ग्लास के कौन से वर्जन की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी डिसेंट आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, तो ब्राइटनेस के हवाले से इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको। ब्राइटनेस ठीक ठाक है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी ओवरऑल जो है वो बेहतर लग रही है, ठीक लग रही है। कैमराज की यहाँ पर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया। 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमराज हैं। 48 मेगापिक्सल वाला एक्चुअली 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर सिर्फ 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और क्वालिटी की बात करें तो रेयर कैमरा से डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाएगी, डिसेंट सी इमेजेस और वीडियोस आप क्लिक कर सकते हो।
लेकिन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। लो लाइट में तो बिल्कुल बेकार सी परफॉर्मेंस आपको देगा, और वैसे भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है फ्रंट कैमरा की। अगर आप सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करते हो तो इतनी अच्छे तरीके से डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाता है। बाकी मैंने आपको इमेजेस यहाँ पर शो करवा दी हैं इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से जो मैंने क्लिक की थी। रियर कैमरा से कुछ बेहतर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, फ्रंट कैमरा इसका बेकार है। तो कैमरास के हवाले से मुझे डिवाइस इतनी पसंद नहीं आई है, नॉर्मल सी डिवाइस है। तो अगर आप कैमरा लवर हो, कैमरा के लिए डिवाइस ले रहे हो तो इसको अवॉइड कीजिएगा। इस डिवाइस में दोस्तों One UI 3.1 आपको मिलेगा जो कि Android 11 बेस्ड है। चिपसेट की अगर बात करें तो यूनिसॉक UMS 9230 के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया Mali G57 के GPU के साथ। और एंट्रोड स्कोर की अगर बात करें तो 1,67,000 के करीब जो है एंट्रोड स्कोर आपको मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, जिसको आप डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी के साथ 7.8 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर आपको मिलता है, चार्जिंग ब्रिक जो आपको मिलती है वो भी 7.8 वाट की मिलती है। दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी A03 की। अब प्राइस की अगर बात करें तो ये जो वेरिएंट जिसको हमने अनबॉक्स किया 3GB 32GB के साथ, इसकी रिटेल प्राइस है 22,000 रुपये, जबकि 464 वाला जो वेरिएंट है उसकी 24-25 हज़ार रुपये के करीब जो है रिटेल प्राइस आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब ये जो प्राइस है दोस्तों ये देखा जाए तो ओवर प्राइस कर दिया सैमसंग ने। बाकी इस रेंज में 24-25 हज़ार 26 हज़ार की रेंज में काफ़ी अच्छी डिवाइसेस आपको मिल जाती हैं, अच्छे हार्डवेयर, अच्छे चिपसेट के साथ, अच्छे कैमरास के साथ, लेकिन ये स्पेसिफिकेशंस जस्टिफाई नहीं करती हैं इस प्राइस को। बाकी दूसरी साइड से अगर आप देखें ओवरऑल जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, डॉलर रेट जो चल रहा है, उस हिसाब से आपको थोड़ी ठीक भी लगती है। लेकिन मेरे ख्याल में ब्रांड्स को कंट्रोल करना चाहिए, तमाम ब्रांड्स को कंट्रोल करना चाहिए प्राइस के ऊपर। अगर आप प्राइस कंट्रोल करोगे तभी जो है आपकी डिवाइसेस बिक पाएंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि डिवाइसेस बिक पाएंगी। और काफ़ी जो है ना अपकमिंग जो डेज़ हैं वो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। महंगाई ऐसे बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि लोग इस काबिल रहेंगे कि वो न्यू स्मार्टफोन्स परचेज़ करें। तो मेरे ख्याल में ब्रांड्स को थोड़ा हथौला रखना चाहिए और थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपनी प्राइसेस को। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में? आपको कैसी लगी है डिवाइस, प्राइस कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी ओपिनियन है शेयर कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।